नमस्ते और वेलकम सभी को। मेरा नाम है अंकिता और मैं आ गई हूँ शैलीज किचन पे फिर से आप सभी लोगों के लिए एक नई न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर। आज की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन किसी इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं है, इंस्टेड ये है एक मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में। यहाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ स्टीम्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग क्या है हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल, इज इट स्टीमिंग और इज इट बॉइलिंग। नंबर 1 है रिगार्डिंग द कैलोरी काउंट, यानी कि अगर मैं अपनी वेजिटेबल्स को स्टीम करती हूँ वर्सेस मैं इनको बॉईल करती हूँ तो मेरी कैलोरी की काउंट में नहीं पड़ेगा कोई खास अंतर। हाँ, अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल करते समय उसमें ऐड करते हैं थोड़ा बहुत वेजिटेबल ऑयल या फिर घी तो हमारी कैलोरी काउंट जरूर थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग दी वेजिटेबल्स, लेकिन अगर हम उसको नहीं ऐड करते हैं तो फिर कैलोरी काउंट रहेगा ऑलमोस्ट सिमिलर। इन दोनों के बीच में एक कॉमन एस्पेक्ट, लेकिन अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस की तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी वेजिटेबल्स को हम स्टीम करते हैं तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहने। इन टर्म्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर देखा जाए तो स्टीमिंग है हमारा बेटर ऑप्शन, क्योंकि बॉइलिंग करते हुए हमारे काफी सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तो ये तो रहा पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप करते हैं सब्जियों को बॉईल तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ओवरकुक हो जाती हैं, बहुत मैशी लगने लगती हैं, मे बी अपना टेक्सचर लूज करने लगती हैं। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे अगर स्टीम्ड वेजिटेबल्स की तरफ तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ी सी क्रंची रहती हैं, अपना एक्चुअल टेक्सचर वो लूज नहीं करती हैं। उसी के ही साथ साथ आप देखेंगे कि एग्जाम्पल लेती हूँ अगर मैं पालक का, तो अगर हम उसको करते हैं बॉईल वो हो जाती है काफी ज्यादा डार्क ग्रीन कलर की, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसका चटक ग्रीन कलर हम मेंटेन कर पाए तो हम कोशिश करेंगे या तो उसकी ब्लांचिंग करें या तो फिर हम उसकी स्टीमिंग करें। तो हम जाएंगे स्टीमिंग की तरफ इन दिस केस एज वेल। ये तो थे हमारे कुछ प्रोज ऑफ स्टीमिंग ओवर बॉइलिंग, लेकिन अगर बात करें कॉन्स की तो क्या है स्टीमिंग के कॉन्स। हो सकता है कि आपको इतनी कच्ची सब्जियों का टेक्सचर पसंद ना आए तो मे बी आपके लिए स्टीमिंग हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कुकिंग, क्योंकि बॉइलिंग होती है इजी, आप एक कुकर में भर के इजीली बॉईल कर सकते हैं, उसमें विसल लगा के उसको इजीली पका सकते हैं। कंपेयर टू स्टीमिंग बॉइलिंग करना होता है इजी। तो हमारे कोई भी नया इंसान है जो ट्राई कर रहा है कुकिंग करना, उसके लिए आई थिंक बॉइलिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग। नॉट टू फॉरगेट, अगर हमारा घर है तो हम वहाँ पे हमको छलनी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज स्टीमिंग के लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर हम पीजी में रहते हैं या बाहर रहते हैं हो सकता है आपको स्टीमिंग करने के लिए थोड़े से स्पेशल वेसल्स लाने पड़े। इसी तारीफ कर लेते हैं बॉइलिंग की भी। तो अगर हम बॉइलिंग की तरफ देखते हैं तो पहली बात जैसा कि मैंने बताया था कि ये इजी होता है एज कम्पेयर टू स्टीमिंग। तो आप किसी भी वेसल में इजीली कोई भी चीज बॉईल कर सकते हैं। अगर आपको क्रंची टेक्सचर्स पसंद नहीं है, सॉफ्ट टेक्सचर्स पसंद है, तो ऑब्वियसली आप स्टीमिंग के ऊपर बॉइलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आप अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान दे रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि आप कुछ भी चीज बॉईल करते हैं तो बहुत चांसेस है वेजिटेबल्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाने के। तो यहाँ पे मेरा टेक तो ये है कि अगर आप चाहते हैं अपनी डाइट को इस तरीके से रखना कि आप मैक्स टू मैक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचा पाए तो आपको चूज करना चाहिए ऑलवेज स्टीमिंग ओवर बॉइलिंग। इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस या वेट लॉस इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सो चूज व्हाटएवर यू लाइक। तो ये तो था जी आज का ज्ञान। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं एक नया वर्कआउट लेकर या एक नई रेसिपी लेकर। तब तक कि आप मेरे को बताइएगा कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी, आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी या फिर नहीं थी। और इसी के साथ साथ आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो आप उसे कभी भी मिस ना करें। और मैं चलिए अपने 10,000 स्टेप्स का गोल कंप्लीट करने। तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।